यूपी में कल होगा दूसरे चरण के लिए मतदान। 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। मतदान के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टी। सभी बूथों पर सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। दूसरे चरण के चुनाव में 9 जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की 55 विधानसभाओं में होने वाले हैं मतदान। 586 उम्मीदवार सियासी मैदान में हैं, जिनमें सबसे अधिक 15 उम्मीदवार कांठ और बरेली कैंट के साथ ही शाहजहांपुर में हैं। और एक तरफ जहां पर योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी के साथ ही बलदेव सिंह औलख और चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी, कमाल अख्तर और महबूब अली जैसे कद्दावर नेता चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 14 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टी और इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूपी में कल होगा दूसरे चरण के लिए मतदान। आपको यह बता दें कि दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। आज पोलिंग पार्टी रवाना होगी। ये बड़ी खबर। सोनू हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। सोनू, 9 जिले 55 सीटें और सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा के साथ ही रामपुर, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में ये वोटिंग होगी। इसको लेकर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जहां 9 जिले की 55 सीटों पर दूसरे चरण को कल मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जहां अतिसंवेदनशील बूथ है, वहां प्रशासन की पैनी नजर है और उसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरह से पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, तो आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। जगह जगह तमाम जो व्यवस्थाएं प्रशासन की हैं, वो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी, क्योंकि तमाम जो दूसरे चरण का जो मतदान है, उसमें संभल हो, चाहे बदायूं के या चाहे रामपुर की बात हो, या कई बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील बूथ हैं और जहां छुटपुट घटनाएं भी पहले सामने आती रही हैं। तो ऐसे में प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है, पैनी नजर रहेगी प्रशासन की, और जिसको लेकर प्रशासन पहले से ही सजग नजर आ रहा है। जी, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है इस बार, चाहे वो योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना हो या फिर गुलाबो देवी, बलदेव सिंह औलख, ये सियासी मैदान में है। और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, पूर्व मंत्री धर्मपाल सैनी भी और कमाल अख्तर और के साथ ही इनके साथ महबूब अली जैसे कद्दावर नेता ये चुनावी मैदान में है। इनकी किस्मत का जो फैसला है ईवीएम में कल कैद हो जाएगा। इसको लेकर किस तरह के अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल, चाहे आजम खां की बात हो, चाहे जो बड़े बड़े कद्दावर तमाम नेता हैं, बदायूं की बात करें तो यहाँ डीपी यादव जो एक बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं, उनके पुत्र कुणाल यादव है, तो कहीं ना कहीं नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर जरूर लगी हुई है। और सबसे बड़ी चिंता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो कद्दावर नेता है, तमाम मंत्री जो इस दूसरे फेज में चुनाव मैदान में है, उनके लिए जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि तमाम जगह ऐसे मामले सामने आए कि जहां जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों को रोनती हुई नजर आई, भगाती हुई नजर आई। क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान तमाम विरोध झेलने को मिला। तो कहीं ना कहीं इनकी जो है प्रतिष्ठा दांव पर जरूर लगी है और तमाम ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और जिस तरह से आजम खां की बात है, तो आजम खां जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने भी तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। तो तमाम बड़ी चुनौतियों के सामने इनका सबका भाग्य जो है वो कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। और जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। बदायूं की अगर बात की जाए सोनू, तो वहां का सियासी गणित क्या कुछ कह रहा है? 6 सीटें मुझे लगता है बदायूं में है, जिनमें 5 पर बीजेपी का कब्जा है। और ऐसे में बीजेपी अपने गढ़ को बचाने के लिए, अपनी सीटों को बचाने के लिए, इनके रेपुटेशन के लिए पुरजोर कोशिश में है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी सेंधमारी कर दी है। जी बिल्कुल, बदायूं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मुलायम सिंह यादव का हृदय कहा जाता है बदायूं। तो ऐसे में यहाँ 2017 में जहां भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की थी, उसको बचाने को भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश में रही, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है चुनाव के नजदीक 2 जनसभाएं की और खुद अमित शाह जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने से जनसभा की। तो वो लगातार प्रयास रहे, लेकिन जिस तरह से कल अखिलेश यादव ने 2 बड़ी जनसभाएं की बदायूं में और उनमें लाखों की भीड़, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, तो उससे
कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ये संकेत दे दिया है कि बदायूं जो उनका गढ़ था उससे वो इस बार बचाने में कामयाब हो सकते हो, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से जनसभा के दौरान तमाम बड़ी बातें कही, उन बड़ी बातों को कहीं ना कहीं जनता जो है सोच कर मतदाता का मन क्या है, वो किन मुद्दों को लेकर इस बार अपनी सरकार चुनने जा रहा है? आपने तो बात की होगी तमाम मतदाताओं से, क्या है उनके जहन में? जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में चाहे महंगाई रही हो, चाहे बेरोजगारी रही हो, तमाम जो मुद्दे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बदायूं है, बदायूं में जो किसान वोटर है, जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट कहा जाता है, लेकिन पिछली बार उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुना था उनके वादों को समझकर, लेकिन जो गौवंशीय पशु है उनसे बेहद परेशान है। सबसे बड़ी समस्या यह गौवंशीय पशुओं को लेकर लोग भारतीय जनता पार्टी की बातों को भरोसा नहीं कर रहे, और लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जब अगर सरकार बनती है तभी इन गौवंशीय पशुओं से निजात मिलेगी। और बेरोजगारी का भी मुद्दा है, और अखिलेश यादव ने जिस तरह से फ्री खाद देने की बात कही, फ्री सिंचाई की बात कही, उससे कहीं ना कहीं जरूर जनता वो परिवर्तन के मूड में है। और क्योंकि 2012 से 17 के बीच जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसमें कहीं ना कहीं वो घोषणा पत्र पर खरे उतरे थे, और यही वजह है कि लोग उनकी बदायूं में बाकी राजनीतिक दलों का क्या कुछ फलसफा देखने को मिल रहा है, चाहे वो बीएसपी हो या फिर कांग्रेस? ये भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लगातार दमखम लगा रहे हैं, तो वहां का समीकरण क्या कह रहा है? देखिए, बदायूं में 4-6 सीटें हैं, उनमें 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। भाई 2 सीटों पर कांग्रेस नहीं, सॉरी, 2 सीटों पर बसपा भी संघर्ष करती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस का बदायूं में कहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं प्रत्याशी उनकी जमानत बचा पाए, क्योंकि कांग्रेस की जो खस्ता हालत बदायूं में है उससे नहीं लगता कि कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाए। लेकिन बसपा जरूर 2 सीटों पर, एक सैसवान विधानसभा और बदायूं की शेखुपुर विधानसभा, 2 सीटों पर बसपा जरूर संघर्ष करती दिख रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।